मैं आज मुझे बड़ी खुशी हुई बाज लोगों को देख के, तो मेरे मतलब मेरा गला भर गया, मतलब आई वांटेड टू आई वाज ओवरवेल्म्ड जो उन्होंने किया है। जिस तरह वेस्ट 400 वाला उन्होंने विंग कमांडर को इंट्रोड्यूस करवाया प्राइम मिनिस्टर ने, तो बहुत से लोगों ने बहुत, और लेकिन मैं साथ ये भी सोच रहा था कि काश इसी में क्राउड में बैठे हुए उस शख्स को भी अवार्ड दे दिया जाता जिसने इस मुल्क से शहबाज गिल और इमरान रियाज को फरार करवाने में मदद की थी, ताकि वो बाहर जाके बैठ के फौज को गालियां निकाले, और उन फौज को जो इंडिया के साथ जिस पर लड़ रही थी, जो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जिनको आज अवार्ड मिले, उन्हीं के दरमियान बैठे उस शख्स को भी अवार्ड इस बात पे मिल जाता कि आपने, वो शख्स भी वहीं बैठा था, आपने इमरान रियाज और शहबाज गिल को इस मुल्क से फरार होने में मदद की। तो वो शख्स वहाँ बैठा था। इन्हीं खिदमात के एवज आपको तमगाए व्हाटएवर इस दिया जाता है। जो तमगा देना, आपके हर सवाल का जवाब देना मुझ पे फर्ज तो नहीं है। अच्छा, आप चाहती हैं ये मेरा आखिरी प्रोग्राम हो? अच्छा, अगर आपको पता तो ये भी उसके साथ, वो जो नाम आपने मुझे बताना ना, उसके साथ ही बता दीजिएगा कि ये बैठे हुए थे तकरीब में। आप नाम सुन के बेहोश हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बेहोश नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं एक और भी सवाल छोड़ा था आपके लिए। आप तो ये सवाल आप समझ आई क्यों है? ये क्लासेस इसको खत्म करने की कोशिश करें, अपनी यौम आज़ादी पे मुनाफरत खत्म करने की कोशिश करें, कौम में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें, जो स्कूलों से शुरू होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है, उस पे काम करने की जरूरत है चारों सूबों को। ये नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छा निज़ाम तालीम दे दें, तो लोग इस्लामाबाद में तो रोजाना 10 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोग बाहर जाते हैं, उनका कोई नहीं। आप मोटरसाइकिलों ने भी आना है, साइकिलों ने भी आना है, पैदल ने भी आना है, बस पे सवार भी आना है, कारों वालों ने भी आना है, पूरे मुल्क ने एक ही दफा ऊपर जाना है। तो हमारा निज़ाम तालीम पे फोकस करना चाहिए और लोगों को बेसिक स्किल्स, बच्चों को बेसिक स्किल सिखानी चाहिए मैनर्स की, और साथ उन्हें जब थोड़े से बड़े हो जाए तो उन्हें स्किल सिखाएं जो उनके काम आए। डिग्रियां न देते हैं सबको MBA और BBA की। एक दोस्त से बात और मीडिया की बस करें, मीडिया के बहुत हो गए ग्रेजुएट्स, कोई और कुछ बने, कुछ पढ़ें, हर साल कोई साइंसदान बने, कोई इंजीनियर्स बने, ताकि दुनिया जहाँ जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें। एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब बात की, और ये कहा कि इस्लामाबाद में भी इस टाइम पे 2 तरह के सिस्टम्स हैं, एक एलीट्स को कैटर कर रहा है और एक जो है वो बिल्कुल। इस्लामाबाद में तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रास्ते मदीना। आपने कहा है ना कि इस्लामाबाद जैसा एजुकेशन सिस्टम पूरे मुल्क में होना चाहिए ना, ताकि बच्चे। मैंने ये नहीं कहा इस्लामाबाद जैसा, मैंने कहा इस्लामाबाद का अगर आपने कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे मुल्क का ठीक हो, मैं ये कह रहा हूँ अगर कर लिया तो। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी वैसा ही हालात है। ये मैं ये फिक्र ना करें, एलीट के लिए अलग है, पूरे पाकिस्तान में हर चीज अलग है एलीट के लिए। उनके बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा होता है वहां से लेके जिस कब्रिस्तान में जाके उन्होंने दफन होना है ना, उस तक उनकी एलीट की जिंदगी अलग है आम पाकिस्तानी से। ये गिल्ट है मेरे अंदर, ये तकलीफ है, ये गिल्ट और तकलीफ खत्म होगी जब, तो तब ये मुल्क समझिएगा तरक्की कर गया, ताकतवर हो गया। वो क्यों है? हाँ, इस पे आ जाते हैं बाद में। पहले मतलब आप फिर इंडिपेंडेंस डे मनाने वालों में से नहीं है? नहीं, मैं हूँ। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद ये हैं प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व मैं जो कर सकता हूँ, मैं जब हुकूमत में गया तो मैंने कोशिश की एक इदारे को बनाने की, सिविलियन इदारे को, उसको इंडिपेंडेंट करने की, उसको फंक्शनल करने की। मुझे नहीं करने दिया गया, मैंने कोशिश की। वहाँ भी मीडिया में हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं अपने और हम सब की जो खामियां कोताहियां हैं उनको बार बार पिन पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम सिंसियर विद दिस कंट्री, आई एम सिंसियर विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आई फील फॉर देम। माई हार्ट बीट्स विद देयर हार्ट। मैं अलग नहीं, मैं खुशहाल हो जाऊं, मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरा बड़ा घर हो, आई फील गिल्टी व्हेन आई गो आउट एंड सी सो मेनी पीपल रोमिंग अराउंड, पुअर पीपल, पॉवर्टी स्ट्रिकन। और फिर इतने खैर वो भी एक कल्चरल प्रॉब्लम है जो भिखारी इतने हैं, लेकिन ये जेन्युइन लोग जो हैं वो इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सारी उम्र, उनको कहीं नहीं कोई ब्रेक थ्रू मिलता। उनको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, उनको स्कूल जाना पड़ जाए, उनको ट्रैफिक का कोई मसला हो, उनको पासपोर्ट बनाना हो, ID कार्ड बनाना हो, उन्हें कुछ भी करना हो, उनकी जिंदगी आसान नहीं है। हमारे सिस्टम बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार आप किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं, आप उनको भी इंटायरली गलत नहीं कहते? नहीं, वो देखिए, अगर सियासत की वजह से कहेंगे, वो बहुत से
मुआविया में अगर ये बात करेंगे, हुब्बे अली में नहीं कर रहे, वो बुक से मुआविया, ऐसे लोग तो मैं समझता हूँ कि इन वो क्या कहूँ मैं, कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, भी तो हो सकता है, मतलब लोगों का आज़ादी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा बर्थडे हमारे मुल्क का, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरों को तंग करके, मैं घर में मेरी बर्थडे बनाई जा रही है और मैंने म्यूजिक लगा हुआ, डांस हो रहा और सारे हमसाए तंग हो रहे हो, दिस इज नॉट जेंटलमैनली बिहेवियर। ये मैं कह रहा हूँ कि जश्न आज़ादी मनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें लोगों को, दूसरों को तंग करना, दूसरी की जिंदगी को, सिस्टम को जैम कर देना ठीक नहीं है। और जो कह रहे मनाना ही नहीं हमने, वो तो मुनाफिक है ना, वो तो फिर वो तो किसी और वजह से कह रहे हैं मनाना। आज़ादी जरूर मनाएं। आज़ादी मनाने का ये मतलब नहीं है कि जो हमारा बिगर टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, बिगर ऑब्जेक्टिव, आज़ादी ले ली, आज़ादी के बाद क्या करना है? एक दोस्त से कॉन्वर्सेशन हो रही, घर बना लिया, हाँ। घर की हिफाजत भी कर ली 2 महीने पहले। अब घर की छत कहीं से लीक कर रही है, कहीं से उसका बाथरूम ठीक नहीं है, किचन टूटा हुआ है, घर में सारे बैठे हुए हैं, एक बंदा कमा रहा है, बाकी सारे खा रहे हैं, रोजगार नहीं है, ये चीजें नहीं करनी। एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिनका मुल्क है वो जाने, वो मनाए आज़ादी, हमारा मुल्क नहीं है, पीपल डोंट ओन इट, तो देन गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, get out of here. No, don't you think that is also an extreme? Get out of here. Why don't we understand their position as well? अगर मैं घर की बात कर लेता हूँ, if they do have that sentiment, why do they have it? Because they are मुनाफिक। जब उनके पास वक्त आया था तो उस वक्त तो उन्होंने करप्शन की, लूटमार की इस मुल्क की। 13वां साल है खैबर पख्तूनख्वा में, लेट्स टॉक ओपनली देन ना। क्यों 13वां साल है, हो सकती ना, और क्या, और किसकी बात कर रहे हैं? मतलब लोग इस वजह से लोग नहीं, जनरल आप पिन पॉइंट करें, पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हैं या किसी इंडिविजुअल की बात कर रही हैं? इंडिविजुअल की बात कर रही हैं। कहते रोजाना हो सकती है अपने बाप से, माँ से, मेरी मोहब्बत तो नहीं उनसे खत्म हो सकती, मुझे अपने घर में नहीं आराम, एसी नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड अ ट्वीट दैट सेड कि केपी इज इवन बर्निंग टुडे, तो हाउ एम आई सपोज्ड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस? दोनों चीजें अलग अलग है। मेरी माँ अगर, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी माँ अगर आईसीयू में पड़ी हुई है तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बैठा, व्हाई इज इट? नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बात करनी, खाना पीना छोड़ दूँ, क्या करूँ? मतलब आप ये नहीं पूछ रहे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से हुकूमत है वो क्या कर रही है इस लड़ाई के बारे में। आप फेडरल हुकूमत से पूछे कि आप क्यों नहीं कर रहे, उसको हल करें ये बात। लेकिन एक सेलिब्रेशन पूरी कौम, देखिए कौमें चलती रहती, जनाजे भी उठाती हैं, फिर मैं आपको आपके महबूब कायद ने जो अर्तुगरुल पूरी कौम को दिखाया था, आपसे मुराद है आपकी जनरेशन के, जिसने बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, नफरत भरी बच्चों के जहन में, उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा उससे, और तो कोई ले ना ले। मैं ये कह रहा हूँ, और वो उसके साथ जो थे, जिन्होंने उसके साथ मिल के इस बच्चों के जहनों में नफरत और जहर भरी, आज उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में मिल नहीं चुके उन्हें। हाँ, पेंशनें मिली हैं, जागीरें मिली हैं, प्लॉट्स मिले हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मिला, बहुत 10-10, 20-20 लाख के सूट पहन के फिर रहे होते हैं इधर, तो बस हो गया ना, पगलों की बारी है, तो ये अवार्ड है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, बात क्या हम कर रहे थे? यही कि आप उनसे नहीं पूछते जो इस चीज के रिस्पांसिबल हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अर्तुगरुल की बात बता रहा था। जब कौम एक आगे बढ़ रही होती है ना, जनाजे भी उठा रही होती है, साथ शादियां भी कर रही होती है। फलस्तीन का नहीं देखती आप, कश्मीर का नहीं देखती, फलस्तीनी अभी भी आपके ख्याल में शादियां होना बंद हो गई है? फलस्तीन जितनी कुर्बानी दुनिया में एक तारीख में किसी कौम ने नहीं दी है। ठीक, उसके बाद अगर कोई कौम आती तो कश्मीरी कौम है। क्या वहाँ शादियां रुक गई? वहाँ अभी मैं देख रहा था रमज़ान में वो लोग खंडरात के अंदर उन्होंने लाइटें लगाई गजा में, और सुबह ईद थी, चांद रात मना रहे थे। तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को हिम्मत दिलाने के लिए, गम के वक्त भी कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं, जो उसको हिम्मत दिलाते हैं। तो कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो एक दूसरे से मदद मांगते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं छोटी मोटी चीज़, ये गुनाह नहीं है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग के लोग जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो इस मुल्क को गाली दे रहे हैं या बैठ के, वो चले जाएं, उनके लिए मैं हूँ एक्सट्रीमिस्ट, सो व्हाट, मैं अपने घर के लिए भाई एक्सट्रीमिस्ट हूँ,
मुझे सिखाया नहीं गया कि जिस बर्तन में खाऊं मैं उसमें थूकूं, मैं नहीं कर सकता। दे वांट टू डू, लेट देम गो देन। बेहतर मुल्क जाए यार, तलाश करें रहे। तुम लोगों को तो कोई इस्लामाबाद एम्बेसी में, यहाँ एम्बेसी में नहीं घुसने देता, ये तुम लोगों की औकात है। और आप गालियां इस मुल्क को निकालते हैं और जाना है उधर, तो जाओ। आप ये करें ना कि देखिए, आप अपने घर में रह रही हैं, नेगेटिव थिंकिंग की मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे नेगेटिव नहीं होते। आपको अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताएं। सच बोले ना, ये जनरेशन जी की तरह यूं ना, ये मुनाफिकत नहीं है। मम्मा पापा भी देख रहे होंगे तो क्या कहूँ, बताएं। हैं घर में ऑफ कोर्स क्या होते हैं ना, क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। लड़के भी आती हैं कभी घर से, तो फिर घर से भाग जाती हैं, वापस कहाँ जाती हैं? घर। क्यों? बिकॉज़ घर है एट द एंड ऑफ द डे। यस, दिल करता है ना, घर तो वही है ना। जैसे लड़कियां आई हूँ जहाँ पे खिड़की टूटी हुई है, पंखा खराब है, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती, पानी खत्म होगा, बाल्टी भर के लाना पड़ेगा। एक मिनट ठहर जाए, आप सुन नहीं रही ना मेरी बात? यही प्रॉब्लम है इस जनरेशन में कि आपको जब मैं हकायक बताता हूँ तो आप फिर ना अपनी ख्याली दुनिया में चले जाएं। होता है ना, ये जो मुल्क होता है ना, ये भी घर होता है। हम एक कम्युनिटी बनाई है हमने, पाकिस्तान, लोग यहाँ रहते, जिंदा लोग रहते हैं। उन्होंने, जब हम इसको बददुआ देते हैं या ये कोशिश करते हैं ये तबाह हो जाए, तो हम क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां उनकी तबाह कर रहे होते हैं जो लेडर पे, इकोनॉमिक लेडर पे सबसे नीचे हैं। वो सबसे पहले तबाह होंगे। मुझे आपको नहीं होना कुछ भी। जब ये जंग हुई है इंडिया की और पाकिस्तान की, इट हैज चेंज्ड मी अ लॉट। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू सी माय कंट्री बिहेविंग लाइक सीरिया और इराक और लेबनान और लिबिया और गजा। मेरा इख्तिलाफ है फौज की सियासत में आने से, लेकिन मैं माँ बहन की गाली दे के नहीं उनको इस इख्तिलाफ का इजहार करूंगा। मैं अपना हक लेना, मैंने कहा है मैं हुकूमत में गया हूं, मैंने एक सिविलियन इदारे को बनाने की कोशिश की। दिस इज हाउ यू शुड परफॉर्म बेटर। सिविलियन को, पॉलिटिशियंस को, दे शुड परफॉर्म बेटर। अभी जितनों को आज वो तमगे लगे हैं, सब ने कोई ना कोई कारनामा किया हुआ है फखर से। तो सिविलियंस को अपने इदारे नहीं बनाने चाहिए। आपके पास इख्तियार है, आपके पास टाइम है, आपके पास बजट है, जितना भी है आप उसको जुडिशली खर्च करें। अब आप देख लें कितनी करप्शन की स्टोरी है। आप खैबर पख्तूनख्वा में 13वां साल है मदीना की रियासत को बने हुए, सबसे ज्यादा करप्शन के स्कैंडल कहाँ से आ रहे हैं? आप बताएं आप। You're asking me? जी, आई एम आस्किंग यू। हर तरफ से ही आ रहे होता है ना। अच्छा बताएं। रिसेंटली अब ये जो रिसेंटली वी हैव कवर्ड टू फ्रॉम द खैबर पख्तूनख्वा। डबल स्पीक नहीं चलेगा मेरे सामने, क्योंकि मैं आपके साथ डबल स्पीक नहीं करता। आपको आदत है डबल स्पीक करने की मेरे साथ। आप साफ बताएं कहाँ से आ रहे हैं पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने में कहाँ से ज्यादा खबरें आ रही हैं इसके अंदर? रिसेंटली वी हैव कवर्ड 2 फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन एक 2 3 हमने पंजाब के भी देखे जो कि फिर हमने कवर नहीं किए। सो आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स एग्जैक्टली। क्यों नहीं कवर किया? Why? I don't know. You should know ना. Was there any substance? There may be. I didn't follow that. Do follow. तो मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा से आए, किस नैब ने किए? प्रोविंशियल नैब ने, वहाँ के नैब ने, यहाँ के नहीं। अब ये सियासी इंतकाम तो नहीं है ना। अगर खैबर पख्तूनख्वा की अपना नैब उनको, तो उसमें आजम स्वाति का नाम आया जी, शहबाज गिल ने नाम लिया, बिल्कुल। तो क्या हुआ? आजम स्वाति सेनेटर नहीं बना है? नहीं बना के नहीं, अभी बने हैं ना, अभी बना ना स्कैंडल के बाद। ये मदीना की रियासत ऐसे बनती है, एक बंदे के खिलाफ स्कैंडल आया, झूठा सच्चा रहने दें, चलें बाद में बात। मुझे नहीं पता सच्चा है झूठा, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ना। उसको कहते भाई तू साइड पे हो जा। यही हमारे महात्मा ने तो हमें यही सिखाया है ना, इल्जाम लग गया तलाशी दो, साइड पे हो जाओ, जब इल्जाम साफ हो जाएगा फिर आ जाओ। यही कहा है ना उन्होंने। मैंने तो ये सीखा, अपने ऊपर क्यों नहीं लग रहा ये? मैं आपको रोजाना एक चीज कहता रहा हूं, फर्ज कर ले मैं खातून हूं, फर्ज कर ले, और आपको मैं थोड़ा सा ये आपका हिजाब हिल जाए तो मैं कहूँ ये तो सही करो इसको, और खुद मैं नहीं ले रहा, व्हाट विल यू डू? यू विल क्वेश्चन माई हिपोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, वोंट यू? कि तू देख तू खुद क्या कर रहा है, मुझे नसीहत कर रहा है। तो जब मैं नसीहत करनी है ना आपको,
तो पहले मैंने अपना आप ठीक करना, पहले बाद में नहीं। आप दूसरों को, तेरी माँ तेरी बहन और करप्ट और चोर लूट के खा गए और साथ आप लगे हुए खुद लूट के खाना, आपके घर वाले लगे हुए लूट के खाना और दूसरों पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। ये क्या है? सियासत है, चालाकी है, बट अगर मैं आपसे जहानत है। बताएं ना मुझे। अभी मैंने 2 नाम लिए, शहबाज गिल और इमरान रियाज को फरार करवाने वालों में। फरार होके गए किन के जरिए? मौजूदा सेटअप भी कोई होगा ना जिसके जरिए गए हैं। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और इनके फॉलोअर्स और जो गालियां निकालते हैं, अभी फिर देख लें मुझ पे आ जाएंगे, खोल देंगे, इनके पटे खोल दिए जाएंगे मेरे ऊपर। और एक दिन जाना था आफ्ताब इकबाल ने, जो नए दोबारा बूट पॉलिश उसने पकड़ लिए हैं, उससे मुझ पे केस करना था ना। किधर है केस? साल हो गया ना। हाँ, उसकी भी एनिवर्सरी में मंगवाए केक। आफ्ताब इकबाल ने मैं पाताल में से ढूंढ लाऊंगा, किधर है वो पाताल? मिला नहीं होगा ना पाताल अभी तक। ये देखिए, बात है कि बेवकूफ़ अवाम को बनाना छोड़ दें, सियासतदान भी और मीडिया वाले भी और जर्नैल भी, जज भी, सारे जो रूलिंग एलीट है। अवाम सादा होते हैं, उनकी अवाम की अक्सरियत का मकसद होता है कि रिज़्क़ हलाल कमाएं अपने और अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी तालीम दिलाएं, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में उनको जगह मिल जाए, आराम से और इलाज हो जाए, और अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी पुरस्कून तरीके से गुजार लें, डाके ना पड़ रहे हैं उनके घर पे, दहशतगर्द उनके घरों को ना उड़ा रहे हो। इतनी सी लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। दिस इज अमेरिकन ड्रीम, पूरी दुनिया में जो मशहूर हुई, जिसकी वजह से सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। एक घर, एक गाड़ी, एक बीवी, एक कुत्ता। बट आपने कहा ना कि जो लोग यहाँ पे खुश नहीं है वो चले जाएं बाहर। हाँ, अगर आप घर से खुश नहीं है लेकिन आपने जाना वहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने जाना तो वहीं है, घर ही जाना है, घर ही जाना है, लेकिन कुछ लोग घर में खुश नहीं होते, एट द सेम टाइम उनके पास मीन्स नहीं होते बाहर जाने के, तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने वहीं रहना है। तुम कैसे? व्हाई? I mean, don't they have a right to express their anger? Just listen to the echo of your why. आपने कहा ना कितने लोग उस घर में रहते हैं? Let's say 4. और वो उनमें से एक खुश नहीं है या 2 खुश नहीं है? एक खुश नहीं है। हाँ. Is he or she an adult? Yes. Educated? Yes. फिर मैं कहूँ वही बात जो अभी मैंने नहीं कही, कहने दी आपने। Why? मतलब मैंने कहा ना कि they don't have the means for that. Do your bit. Means क्या मतलब? जाए बाहर मजदूरी करे, मेहनत से कमाए, कुछ तो कमाए, जाए बाहर। नेटफ्लिक्सिंग करते हुए, इंस्टाग्राम से खेलते हुए आप सारा दिन काउच पोटैटो बने हुए हैं, काउच सोर्स बन गए आपकी बॉडी पे। आप उठ के पानी का ग्लास अपना पी नहीं रहे और आप कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, मीन्स नहीं है मेरे पास। देन गो आउट एंड क्रिएट द मीन्स। मेहनत करो, यानी कंप्लेन कल्चर खत्म करो, कोई स्किल सीख लो, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, गुड स्किल, वेरी प्रॉफिटेबल। मैं घर में अभी हमारी जो IS को है, जिनको हम हर महीने बिल देते हैं इतने लाखों के, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तबाह हो चुका है हमारे, उसकी वजह से हमारे घर के गैजेट्स साल में एक दफ़ा तबाह हो जाते हैं, लाखों रुपए का नुकसान होता है। वो बिजली वालों को बुलाया रात को मैंने 2 बजे, गर्मियों की रात को 2 बजे। यंग लड़के 2, महर 22 साल उम्र होगी, 23 साल होगी। एक उसमें से पख्तून, वो था शायद पेशावर के करीब किसी जगह का था, 22-23 साल की उम्र के लड़के। एक रहीम यार खान से, दोनों मिलके यहाँ टीम बनाई हुई है, काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत स्किलफुल हैं। मैंने कहा कहाँ से तुम लोगों ने सीखा? उन्होंने कहा हमने इसकी ट्रेनिंग, वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, पॉलीटेक्निक होते हैं, जो भी और भी हैं, टेवटा है पता नहीं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा हमने वहाँ से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। मैंने कहा क्योंकि मैं पहले सीनियर इलेक्ट्रिशियंस को बुलाता था जो काम एक ठीक करके 2 ख़राब कर जाते थे, इन्होंने फिक्स कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान और इम्प्रेस था कि इतनी यंग एज में कैसे इनको सब फॉल्ट का पता और ठीक भी कर गए। उन्होंने कहा जी हमने कोर्सेज किए हुए। क्यों नहीं करते कोर्स? अब भाई गाड़ी क्यों ला के दे इनको? अब भाई KFC क्यों मंगवा के दे? उस पर फूड पैंडा पे कमाए ना खुद।
खाएं ना खुद, बाहर नहीं निकलना, अब गर्मी है, अब बाहर नहीं निकलना सर्दी है, ये क्या है? फिर आप कहते मीन्स नहीं है. व्हाट डू यू हैव एनी राइट टू कंप्लेन? आई एम आस्किंग यू. नो आई डोंट. मीन्स की नो. आपकी जितने भी दोस्त है जानने वाले, उनमें से एनीवन सिंगल पर्सन बता दो जिसको मीन्स के ना होने से वो हो. अरशद नदीम को जानती कौन है? कौन है? जेवलिन थ्रोअर. अच्छा, उसके मीन्स है? He created them. Means है? No. He has the willpower. He has the commitment with himself. मैंने कुछ करना है तो कर गया ना. कितनी एग्जांपल दूं मैं आपको हलाल की. मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब लोगों की जमीनों पे कब्जे करने शुरू कर दें या स्मगलिंग करनी शुरू कर दें. मैं ये नहीं कह रहा. हलाल के तरीके कितने होते हैं. कंप्लेन करना खत्म करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा. और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रूलिंग इलीट जिसके पास हुकूमत भी है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. वो स्कूलों में ये काम शुरू करे, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाए, और स्कूलों का जो सिलेबस है ना उसको हमें मेजर ओवरऑल की ज़रूरत है. मेजर वो है ये. इस सिलेबस के साथ हम एक नई कौम, अच्छी कौम नहीं बन सके. हमें सड़क पार करनी नहीं आती. स्कूलों में नहीं सिखाया जाता. जब मैं स्कूल में जाऊंगा ना तो मुझे सड़क पार करनी सिखाई जाएगी ना. तो जब मैं मोटरसाइकिल पे और फिर कार पे बैठूंगा ना तो मेरे ज़हन में होगा कि सड़क पार करने वाले के राइट्स हैं. मुझे किसी लेवल पे ये सिखाया नहीं गया. अब ना सड़क पार करने वाले को पता है कि उसका राइट है सड़क पार करना, ना सीडीए के ये जो सीएसएस करके आते हैं ना, स्टूपिड किस्म की एक वो लैंग्वेज का ऐसे लिख के, स्टूपिड किस्म की, और उनको पढ़ने वाले भी स्टूपिड, उनको पास करने वाले भी स्टूपिड, और जो पास होते हैं वो भी स्टूपिड. वो आके यहाँ सड़कें बना देते हैं जिसमें पैदल चलने वाले के लिए. इस्लामाबाद में आप पुरानी सड़कें देख लें, फिर कुछ लगता है दिमाग था उन लोगों के पास. ये जो डफर्स बाद में आ गए हैं ना 80s 90s ऑनवर्ड्स, इनके पास भेजे की जगह भूसा है. ना इनको दुनिया का पता किधर जाती है जा रही है, ना इन्हें कुछ और पता है. वो रट्टे लगा के इन सब ने वो सीएसए के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं मुश्किल अल्फाज के. और आप देखें आप F6 G6 इस्लामाबाद का ये देख लें, और इसके बाद वाले सेक्टर्स देख लें, G8 F8 तक देख लें, उसके बाद वाले देख लें. क्या हालात. कहीं कोई इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी स्पीडी यहाँ पे कारें हैं. पैदल चलने वाला बंदा कहाँ से सड़क पार करे, कैसे करे? हमने डिस्करेज किया पैदल चलने से. हमने लोगों को इनकरेज किया आप गाड़ी लें, चाहे पुरानी टूटी फुटी लें, गाड़ी लें, आपके लिए आसानी है. स्टेटस सिंबल भी बन गया ना गाड़ी. ठीक है, एहसास कमतरी के मारे हुए हैं हम. साइकिल वालों के लिए कोई आपने लेन्स नहीं बनाई पूरे इस्लामाबाद में. ये शुड बी मॉडल सिटी ना. मोटरसाइकिल वालों के लिए कोई लेन्स नहीं अलग, वो दरमियान में भी चला रहे होते हैं. उनको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भी मैंने साइड पे चलाना है.